बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल में चिकन बर्रा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। अब आपको बाहर जाकर इसे ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे घर पे बना सकते हैं। इसकी जो ग्रेवी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच होती है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ज़्यादा ये मज़े का लगता है। मुझे तो ये बटर नान के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व करें, पुलाव के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 7 से 8 मैंने लिए हरी मिर्च, और यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, 2 मुट्ठी होगा ये। इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। सबसे पहले हरी मिर्च और हरे धनिये को तो मिक्सिंग जार ले लेंगे हम, छोटा वाला जार। इसमें हम डाल देंगे इन दोनों चीज़ों को, थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे और इसकी हम एक चटनी बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर धनिया और हरी मिर्च की चटनी बना रही है, इसे साइड में रखते हैं। अब हम ले लेंगे प्याज। तो ये मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज को ब्राउन कर लिया है। ये देखिए, नॉर्मली जैसे हम तेल में प्याज को ब्राउन करते हैं, मैंने उसी तरीके से किया है। 2 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया था, और इसके बाद इसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भी हम पीस लेंगे। पानी ऐड करने से इसका जो पेस्ट है ना, वो अच्छे से बन जाता है। ये देखिए, तो इस पेस्ट को हम एक बड़े से बोल में निकाल देंगे, जिसमें हम इसकी चिकन की मैरिनेशन रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे दही। दही आपको गाढ़ी लेनी है, अगर पतली दही है तो स्ट्रेनर में रख दे, 15 से 20 मिनट में पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको गाढ़ी दही यूज़ करनी है। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे चाट मसाला। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर है 1 टेबल स्पून लेमन जूस। इसके बाद हमने जो हरी वाली चटनी बनाई थी धनिया और हरी मिर्च की, इसमें से हम 1 चम्मच यहाँ पर ऐड करेंगे, बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे। तो 1 चम्मच जितना मैंने इसमें ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून जितना। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लें। तो ये देखिए, सारे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़े का मैरिनेशन रेडी हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो मैंने ये हाफ़ केजी चिकन लिया है, और ये देखिए चिकन में मैंने इस तरीके से कट लगा दिया है, जिससे कि मसाले जो हैं वो अंदर तक जाएँ। और चिकन को वॉश करके ना, ये देखिए मैंने इस तरह से स्ट्रेनर में रखा था, जिससे कि इसके अंदर का जो पानी है वो निकल जाए। आपको भी इसी तरीके से स्ट्रेनर में रख देना है इसे हाफ़ एन आवर के लिए धोकर। तो सारा चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसे 2 से 3 घंटे या फिर जितना भी आपके पास टाइम है इसे छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसे चाहे तो तुरंत भी बना सकते हैं। मैं इसे बस आधे घंटे के लिए साइड में रख रही हूँ, आधे घंटे बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। और अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे। मैंने ये 2 चम्मच यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है, इसमें हम बटर ऐड करेंगे 1.5 से 2 टेबल स्पून जितना। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बटर यूज़ करने से यहाँ पर। तो सारी जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी वो यहाँ पर हम रख देंगे, इसमें पैन में डाल देंगे। ये देखिए, ये इतना मसाला जो है वो बच गया है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे, तो इसे साइड में रख देते हैं। आपको इस पैन में इस मसाले को नहीं डालना है। यहाँ पर जितने भी मसाले बस चिकन के पीसेस पे लगे हैं, आपको उतने ही डालने हैं उसके साथ में। अलग से आपको ऊपर से मसाला नहीं डालना है, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। तो पहले आप इसे हल्का हल्का सा इस तरह से हिला दें, और अब हम कवर करके इसे पका लेंगे जब तक कि चिकन जो है इस तरीके से पूरा कुक नहीं हो जाता। ये देखिए, यहाँ पर जो चिकन है वो पूरा अच्छे से गल गया है। मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में पकाया था, बीच बीच में मैंने इसे चलाया भी है। अब देख सकते हैं मसालों की कोटिंग जो है चिकन के ऊपर अच्छी खासी है, और ये अच्छे से कुक भी हो गया है। तो अब हम चिकन को इसमें से निकालेंगे, और इसे हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट इसे हम थोड़ा सेक लेंगे। रेस्टोरेंट में ये काम जो है वो कोयले पर किया जाता है, इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। लेकिन घर पर हम इसे इस तरीके से चूल्हे पे हल्का सा इसे सेक लेंगे, तो इससे भी बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए, मैंने चिकन के पीसेस को यहाँ पर सेक लिया है। इसी तरीके से जो बाकी के बचे हुए हैं उन्हें भी हम सेक लेंगे चूल्हे के ऊपर। तो आप इसे इस तरीके से पलटते हुए अच्छे से सेक लें। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर चिकन के पीसेस को सेक लिया। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी के साथ बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और यहाँ पर ये देखिए, पैन में इसका जो मसाला बच गया है इसे हम साइड में रखेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल, और 2 बड़े चम्मच ही हम इसमें ऐड करेंगे बटर। और अब हमारा जो कच्चा मसाला है जो हमने मैरिनेशन के टाइम बचाया था बोल में, वो यहाँ पर ऐड करेंगे, और इसे हमें लगातार इस तरीके से चलाते हुए पकाना है, भूनना है मसाले को। क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है, तो आप इसे इस तरीके से लगातार चलाते हुए पकाएं।
लो टू मीडियम फ्लेम पर, और जब ये अच्छे से पकने लगे तो आप इसे भून लें कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता और मसाले की अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लें। तो ये देखिए यहाँ पर इसे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भूना है, तेल बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब हमारा जो पैन वाला मसाला था, जो हमने चिकन को पकाने के बाद अलग किया था, पैन में जो बच गया था, वो मसाला यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि वो मसाला पका हुआ था तो हमने इसलिए वो पहले ऐड नहीं किया। पहले हमने कच्चा मसाला ऐड करके भूना है, फिर हम ये पका हुआ मसाला भी इसमें ऐड करके मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है कुकिंग वाली, चाहे तो आप अमूल की यूज़ कर सकते हैं या फिर आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये घर की मलाई ही यूज़ की है। मैंने 2 दिन की मलाई को इकट्ठा करके उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। ये घर की मलाई मैंने 1 कप यहाँ पर ऐड कर दी है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें जो हमारी चटनी बची हुई थी, धनिये और हरी मिर्च वाली, वो यहाँ पर पूरी ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम क्रीम को भी पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसमें से ऑयल अलग नहीं हो जाता, तो तब तक आप क्रीम को पका लें। तो ये देखिए मैंने 3-4 मिनट के लिए क्रीम को पकाया है, इसका जो रॉ फ्लेवर है वो चला गया। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जितना दूध ऐड किया है, आप पतली गाढ़ी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और आप चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें दूध का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप कोशिश करें तो इसमें दूध ही ऐड करिएगा। और जब इस तरीके से ग्रेवी पकने लगेगी, तब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे जो हमने कुक करके रखा था पहले से। बस इसे हल्का-हल्का सा मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और बस ये रेडी है बिल्कुल सर्व करने के लिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनती है। आप इसे बटर नान के साथ सर्व करें, और चाहे तो चावल के साथ भी कर सकते हैं। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।